बच्चों, हम लोग कैकई अनुताप के अंतर्गत पश्चाताप करती हुई कैकई के उद्गारों को सुन रहे थे। अब आगे पढ़ते हैं। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल, उसे भी यहाँ आज गमाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। तो रानी कहती हैं कि मैंने परमार्थ यानी कि लोगों की भलाई, दूसरों की भलाई, जन कल्याण किस में है इस बात पर विचार नहीं किया, और पूर्णतः मैं अपने स्वार्थ को ही सिद्ध करती रही। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसीलिए मेरे जीवन में यह मुश्किल घड़ी आ गई है, यह रुकावट आ गई है। अब युगों युगों तक यही कठोर कहानी जनमानस में व्याप्त रहेगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में एक ऐसी अभागिन रानी थी कि जिसने जन कल्याण किस में है यह नहीं देखा, और अपने स्वार्थ के लिए उसने इस प्रकार का कुकृत्य किया। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। अब मैं जितने भी जन्म लूँगी, हमारे ग्रंथों में या शास्त्रों की मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है मनुष्य को। तो कहती है जिस योनि में भी मैं जन्म लूँगी, मुझे यही सुनने को मिलेगा कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अपने स्वार्थी होने का और लोगों द्वारा धिक्कारे जाने को मैं अपने हर जन्म में सुनती रहूँगी। माता के इस प्रकार के प्रलाप को सुनकर राम कहते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। ऐसे लाल मतलब प्रिय पुत्र को, और दूसरे लाल में यहाँ श्लेष है, लाल का दूसरा अर्थ है कीमती रत्न को जन्म देने वाली माता धिक्कारने योग्य नहीं है, बल्कि वह 100 बार धन्य है जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। जिस माता ने भरत के समान भाई को उत्पन्न किया, वह माता धिक्कारने योग्य नहीं है, बल्कि 100 बार धन्य है। प्रभु राम के इस प्रकार के उद्गारों को सुनकर पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। पूरी सभा भाव विभोर होकर प्रभु के साथ बड़े जोर से कहने लगे कि नहीं, ऐसी रानी धिक्कारने योग्य नहीं है, बल्कि 100 बार धन्य है। जनमानस में इस प्रकार के विचार को सुनकर कैकई कहती है, हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने। हाँ लाल यानी कीमती रत्न के समान प्रिय पुत्र को आज मैंने खो दिया है। विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। इस धरती पर आकर मैंने भयंकर कुयश ही कमाया है, अपयश ही कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। मैंने तो इस पुत्र पर अपनी संपूर्ण स्वर्गिक इच्छाएं वार दी थी, मतलब न्योछावर कर दी थी। और हे राम, इसी भरत के लिए मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार भी छीन लिया था। जिस गद्दी को तुम्हें प्राप्त करना था वह भी छीन कर मैंने अपने इस पुत्र भरत को दे दी। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, जिसे मैंने इतने बड़े साम्राज्य की बागडोर दी, वह आज दीनहीन बना हुआ रो रहा है। इतने बड़े राज्य को पाकर भी वह इस प्रकार दीन बना हुआ है। शंकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है, और सभी को देखकर इस प्रकार आशंकित हो जाता है कि जैसे घृत मतलब घी और हरिण मतलब आग। जिस तरह अग्नि में घी डालकर अग्नि और भी भड़कने लगती है, उसी प्रकार मेरा पुत्र भी आशंकित हो रहा है। अब इसके आगे का अंश अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। आइए कुछ प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, कैकई के जीवन में
आई बाधा का क्या कारण है? कैकई के जीवन में आई बाधा का कारण स्वयं उसी का स्वार्थी होना है। युगों युगों तक कौन सी कहानी चलती रहेगी? कैकई के स्वार्थपने और उसके अभागेपन की कहानी युगों युगों तक चलती रहेगी। कैकई को सभी 100 बार धन्य क्यों कहते हैं? कैकई ने भरत जैसे निर्मल हृदय पुत्र को उत्पन्न किया है, इसलिए सब कैकई को 100 बार धन्य कहते हैं। कैकई ने राम का अधिकार क्यों छीन लिया था? अपने पुत्र भरत को राजगद्दी दिलाने के लिए कैकई ने राम का अधिकार छीन लिया था। भरत दीन होकर क्यों रो रहा है? क्योंकि वह सबसे आशंकित है, इसीलिए वह दीन होकर रो रहा है और माता के निर्णय से भी वह प्रसन्न नहीं है। भरत किसको देखकर भड़क रहे हैं और क्यों? भरत सभी को देखकर भड़क रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा है, अपने लक्ष्य नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या करूं, इसलिए वह सभी को देखकर भड़कने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इस कष्ट का कारण जो राम, लक्ष्मण और सीता झेल रहे हैं उसका कारण मैं हूँ, और घर में जिस प्रकार का विवाद हो रहा है उसके मूल में भी मैं हूँ, इसीलिए वह भड़क रहे हैं। घृत और हरिण शब्दों का अर्थ बताइए। घृत का अर्थ है घी और हरिण शब्द का अर्थ है अग्नि। बच्चों, इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए।